Hello friends, good morning. I hope you people are doing great and learning English effectively and efficiently. तो फ्रेंड्स आज का ये अपना 17th लेक्चर है और आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, डेफिनेशन में लिख कर लेके आया हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। तो लेक्चर को लास्ट तक देखें और आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, आप इजिली पता कर सकते हैं ये फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब। अच्छा आप फर्स्ट मुझे बताएं वर्ब क्या होती है। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि काम, खाना पीना सोना बैठना जागना भागना दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया। तो बात आती है फाइनाइट वर्ब क्या होती है। एक्चुअल में जो वर्ब होती है अपनी वो फाइनाइट वर्ब ही होती है, बट वर्ब फाइनाइट वर्ब वो होती है जिस पर टेंस का रूल्स लगता है। डेफिनेशन पर ध्यान दे, जिस पर टेंस का रूल्स लगता है वो होती है अपनी फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। फर्स्ट आप बताएं ड्रिंक मीन्स क्या होता है। ड्रिंक यानी कि पीना, ड्रिंक पीना। अब सेंटेंस में ध्यान दें, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर यानी कि मैं पानी पी रहा हूं। तो ड्रिंक से ड्रिंकिंग हो गया, आईएनजी जोड़ दिया। किस क्यों जोड़ा, टेंस की रूल्स लगता है, फाइनाइट वर्ब्स पे टेंस का रूल्स लगता है, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब है। कौन सा रूल है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव ड्रिंक वाटर यानी कि मैंने पानी पी लिया या मैं पानी पी चुका हूं। आई हैव ड्रंक वाटर, मैंने पानी पी लिया या मैं पानी पी चुका हूं। तो ड्रिंक से ड्रिंकिंग फिर ड्रंक, यानी कि ये अभी अपनी क्या है, फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि जिस फाइनाइट वर्ब पर टेंस का रूल्स लगता है वो होती है अपनी फाइनाइट वर्ब। यहाँ टेंस का रूल्स लगा, कौन सा टेंस का रूल्स लगा, यहाँ लगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक्चुअली में जो अपनी ये सब वर्ब वगैरह होती है ना, वर्ब खाना पीना सोना, ये सब क्या है, अपनी फाइनाइट वर्ब है। अगर ये इस पर टेंस का रूल्स लग रहा है तो सही है, ये अपनी क्या है, सब फाइनाइट वर्ब। अब मेन बात आती है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, यानी जो टेंस या पर्सन की वजह से चेंज नहीं होती, यानी कि आंधी आ जाए तूफान आ जाए बारिश हो जाए, ये चेंज नहीं होने वाली, ये सेम रिमेन सेम ही रहेंगी, जैसी होती है ऐसी रहेंगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। लाइक एक वर्ब है, प्ले एक वर्ब है। अब आपको बताना है कि यहाँ फाइनाइट वर्ब कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, टेंस के हिसाब से कौन सी चेंज हो सकती है यहाँ, या पर्सन के हिसाब से। तो अगर मैं कहता हूं वह पसंद करता है तो ये हो जाएगा ही लाइक्स, यानी कि ये वाली वर्ब चेंज हो गई। जो टेंस के रूल के हिसाब से चेंज होती है वो अपनी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब। तो मैं कह सकता हूं ये लाइक क्या है, अपनी फाइनाइट वर्ब। तो ये लाइक क्या है, अपनी फाइनाइट वर्ब। अब आती है नॉन फाइनाइट कौन सी है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो टू प्ले सेम रहा, यानी कि अपनी क्या है, नॉन फाइनाइट। कौन सी वर्ब है ये, नॉन फाइनाइट। कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल है, यानी फाइनाइट वर्ब जिस पर टेंस का रूल्स लगता है, यानी जो टेंस के हिसाब से अकॉर्डिंग चेंज होती है, जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो होती है अपनी फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट जो टेंस या पर्सन की वजह से चेंज नहीं होती, आंधी आ जाए तूफान आ जाए वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगी, वो होती है अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। टू प्ले, जब मैंने आई का यूज किया जब भी टू प्ले, जब मैंने ही का यूज किया जब भी टू प्ले, यानी कि चेंज नहीं हुई, तो ये अपनी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। एंड सेकंड एग्जांपल, आई लाइक ईटिंग पास्ता। तो लाइक यहाँ वर्ब है, आप सोच रहे होंगे ईटिंग भी यहाँ वर्ब है। ईटिंग वर्ब जब होती, जब यहाँ मैं आई का यूज करता, तो यहाँ ईटिंग जो है ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ नाउन यहाँ काम कर रही है, इसे हम कहते हैं जीरेंट। मैं आपको आगे बताऊंगा, नॉन नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जीरेंट आता है, अभी आपको हिंट दे रहा हूं बस, ठीक है। नहीं, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, ईटिंग पास्ता यानी मैं पास्ता खाना पसंद करता हूँ।
तो ईटिंग का यूज किया। अब एग्जाम्पल लें, ही लाइक्स, वह पसंद करता है, ठीक है नहीं, वह पसंद करता है ईटिंग पास्ता। तो यहां हमने क्या चेंज करा, तो यहाँ आई था तो लाइक था, और ही है तो यहाँ लाइक्स हो गया। तो ये अपनी क्या हो गई, फाइनेट, फाइनेट वर्ब। और ये ईटिंग जो है, जब हमने आई का यूज किया जब भी ईटिंग था, जब हमने ही का यूज किया जब भी ईटिंग था। यानी कि ये अपना क्या है, नॉन फाइनेट वर्ब, जिसे हम जीरेंड कहते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा जीरेंड हम क्यों कहते हैं। तो ये वर्ब नहीं है, ये एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन, यहाँ वर्ब का हम यूज कर रहे हैं। आई लाइक ईटिंग पास्ता, ठीक है, मुझे पास्ता खाना पसंद है। आप इसे नोट कर रहे हैं, मैं आपको नॉन फाइनेट वर्ब उसके टाइप्स बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्चुअल में हमें इसी पढ़ना है, नॉन फाइनेट वर्ब को। फाइनेट वर्ब तो आपको पता है ना, फाइनेट वर्ब होती क्या है, तो हमें पढ़ना नॉन फाइनेट वर्ब में इसके टाइप्स कितने होते हैं, इससे नीचे नोट करें। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा फाइनेट वर्ब, फाइनेट वर्ब, एंड सेकंड हमने पढ़ा नॉन फाइनेट वर्ब। नॉन फाइनेट वर्ब, अब मेन पर्पस क्या था, फाइनेट वर्ब को आपको पता है, यानी कि जो टेंस के रूल से चेंज होती है वो होती है अपनी फाइनेट वर्ब। अब नॉन फाइनेट वर्ब जो होती है तीन टाइप की होती है, इसमें जो आती है तीन कैटेगरी आती है। तो फर्स्ट आती है इन्फिनेटिव, फर्स्ट इज इन्फिनेटिव, एंड सेकंड जीरंड, एंड थर्ड पार्टिसिपल। कोई दिक्कत यहाँ तक? फाइनेट वर्ब आपको पता है, नॉन फाइनेट में तीन कैटेगरी आती है, फर्स्ट इज इन्फिनेटिव, एंड सेकंड जीरंड, एंड थर्ड पार्टिसिपल। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं विद एग्जांपल। एग्जांपल लें आप, फर्स्ट है इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि इस वर्ब की क्या पहचान होगी, इसकी पहचान ये होगी, यानी कि हम, मैं लिख सकता हूं हिंदी में डेफिनेशन, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले हम टू लग जाता है, ठीक है। इन्फिनेटिव वर्ब की पहचान क्या है, यानी वर्ब से पहले टू लग जाता है, जैसे कि टू प्ले, मैंने एग्जांपल बताया था आपको, टू प्ले या टू रीड, ठीक है। अब डिटेल में एग्जांपल लें, यानी कि कहते हैं नहीं, आई एम हेयर, मैं यहां हूं टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम हेयर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सिंपल, यानी कि मैं यहां हूं टू लर्न, सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। टू लर्न यहाँ क्या है, अपनी इन्फिनेटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब से पहले टू आता है वो समझ लें कि वो अपनी इन्फिनेटिव वर्ब होती है, ये चेंज नहीं होगी। मैं कह सकता हूं कि वो यहाँ है, ही इज हेयर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, टू लर्न चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। सेकंड एग्जांपल, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, टू प्ले चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। बताया था ना मैंने आपको, नॉन फाइनेट वर्ब चाहे कितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, इन्हें ये चेंज नहीं होती, ये रिमेन सेम ही रहती हैं। इनसे इन्हें कोई ग्रामर रूल से मतलब नहीं है, इन्हें कोई ना फर्स्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन से मतलब है। इन नॉन फाइनेट वर्ब को टू प्ले को किसी से मतलब नहीं है, ठीक है नहीं। अगर मैं कह रहा हूं वह पसंद करता है, ही लाइक्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है, तो लाइक चेंज हो गया, बट लाइक क्या है अपनी फाइनेट वर्ब, बट टू प्ले क्या है अपनी नॉन फाइनेट। तो हम पढ़ लें नॉन फाइनेट में इन्फिनेटिव वर्ब, तो टू प्ले एंड टू प्ले एंड टू लर्न क्या हो गई, नो इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है, सिंपल है, यानी वर्ब से पहले टू लग जाता है, वो अपनी होती है इन्फिनेटिव वर्ब। सेकंड जीरेंड, जीरेंड क्या होता है, अभी से नोट्स कर सकते हैं, सेकंड में आपको जीरेंड बताऊंगा। ओके डन। सेकंड अपना है जीरेंड,
जीरेंड की पहचान क्या है? जीरेंड में यानी कि वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। यानी कि जीरेंड की पहचान क्या है? वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है, यानी वर्ब में आईएनजी होता है, समझ लेना वो जीरेंड है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। आई लाइक स्विमिंग, यानी कि मुझे स्विमिंग पसंद है। आई लाइक स्विमिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं स्विमिंग करता हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। तो स्विमिंग क्या है? स्विमिंग यहाँ जीरेंड है, ये वर्ब नहीं है। यहाँ वर्ब नहीं है। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, लाइक पसंद करता हूं, तो ये वर्ब है। बट स्विमिंग क्या है? एक जीरेंड। ये एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन यहाँ काम हो रहा है इसका, तो ये अपनी क्या होगी? जीरेंड, ठीक है। एंड आई लाइक ईटिंग पास्ता, आई लाइक ईटिंग पास्ता, यानी मुझे पास्ता खाना पसंद है। तो आई लाइक मुझे पसंद है, ईटिंग खाना पसंद है, आई लाइक ईटिंग पास्ता। तो ईटिंग यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ एक एज अ सब्जेक्ट और एज अ नाउन वर्ब हमारा काम कर रही है, तो एक्चुअल में वर्ब नहीं है। एक्चुअल में वर्ब यहाँ जो है ये आई लाइक है, समझ रहे हैं। तो हम स्विमिंग में जब भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां हम जीरेंड का यूज करते हैं, एग्जाम्पल ने मैं आपसे कह रहा हूं ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक स्विमिंग, वह स्विमिंग पसंद करता है। तो लाइक्स चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि फाइनेट वर्ब है। बट स्विमिंग चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये नॉन फाइनेट वर्ब है। नॉन फाइनेट में क्या है? ये जीरेंड है, ठीक है। जीरेंड क्या होता है? जिसमें वर्ब में हम आईएनजी ऐड हो जाता है, वो अपना होता है जीरेंड। कोई दिक्कत यहां तक? एंड थर्ड पढ़ेंगे अपन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? नोट करें आप, सिंपल है। इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि जब भी आपको वर्ब से पहले टू मिले, समझ लेंगे वो इन्फिनेटिव वर्ब है। कहते नहीं आई एम हेयर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मैं यहाँ हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। आई एम हेयर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। टू हेल्प यू, ठीक है। नहीं, चाहे सब्जेक्ट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, टू चेंज नहीं होने वाली, ये वर्ब चेंज नहीं होगी, इन्फिनेटिव वर्ब चेंज नहीं होने वाली। एंड जीरेंड वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है, सिंपल। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। मैं नहीं कह रहा हूँ स्विमिंग करता हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। तो स्विमिंग यहाँ क्या हो गई? नाउन हो गई, एक नाउन और एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ वर्ब नहीं है, तो यहाँ एक जीरेंड है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पार्टिसिपल के बारे में, नोट्स कर सकते हैं अभी से, ओके। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं थर्ड पार्टिसिपल। थर्ड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये थर्ड होते हैं। तो हम ज्यादातर जो पार्टिसिपल का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। आपको जो ध्यान देना है ज्यादातर पास्ट पार्टिसिपल पर ध्यान देना है। प्रेजेंट का हम एक सेंटेंस लेंगे बस, और परफेक्ट का भी एक ही सेंटेंस हम कवर कर लेंगे, बस पास्ट का हम ज्यादा यूज करते हैं। तो आप ध्यान दें, पहले हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट से पता चल रहा है कि वर्ब में क्या मिलेगा हमें? आईएनजी, ठीक है। इसमें क्या होगा? वर्ब में आईएनजी, और पास्ट में यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब पहले एग्जाम्पल ले, कहते नहीं मेरे घर पर बोलने वाला तोता है, मेरे घर पर बोलने वाला तोता है। तो एट माई होम देयर इज अ स्पीकिंग पैरोट, देयर इज ए स्पीकिंग पैरोट, यानी कि मेरे घर बोलने वाला तोता है। तो एट माई होम देयर इज अ स्पीकिंग पैरोट, एट माई होम देयर इज अ स्पीकिंग पैरोट, यानी मेरे घर पर बोलने वाला तोता है। तो यहाँ स्पीकिंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड सेकंड एग्जांपल ले, यानी कि अ बॉय केम रनिंग टू मी, यानी एक लड़का मेरी ओर दौड़ते हुए आया, यानी अ बॉय केम रनिंग टू मी। तो यहाँ रनिंग क्या हो गया? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ जिरेंड नहीं है, जिरेंड वहां एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन काम कर रहा था, बट यहाँ ये पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। यानी कि अ बॉय केम, यानी कि लड़का आया, रनिंग टू मी यानी मेरी ओर दौड़ते हुए,
एट माई होम देर इज अ स्पीकिंग पैरोट, मेरे घर पर एक बोलने वाला तोता है, तो यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड सेकंड करेंगे अपन पास्ट पार्टिसिपल। तो हम यहाँ विशेषता बता रहे हैं ना। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल बेसिकली होता है कि हम विशेषता बताते हैं। विशेषता क्या होता है? नहीं एडजेक्टिव, ठीक है, नहीं विशेषता यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि उसकी विशेषता बताना, बट टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, यानी कि मेरे पास बोलने वाला तोता है, बोलने वाला तो उसकी विशेषता है, नहीं स्पीकिंग पैरोट है, नहीं समझ लेनी पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब में आईएनजी है। अब वो केम यानी कि एक लड़का आया, रनिंग टू मी, दौड़ते हुए, तो एक विशेषता है नहीं दौड़ते हुए, तो रनिंग टू मी। एंड सेकंड करेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। अब इसे नोट्स कर सकते हैं। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लग जाती है पास्ट पार्टिसिपल पर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, और पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं? पार्टिसिपल में हम विशेषता बताते हैं। मैं कह सकता हूं यानी कि मैं थका हुआ हूं, तो यहाँ आई एम टायर्ड, यानी कि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, तो यहाँ ये वर्ब नहीं है, तो यहाँ ये क्या है? पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, ठीक है, नहीं आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, तो ये मैं विशेषता बता रहा हूं, आई एम टायर्ड। मैं कह सकता हूं दिस चेयर इज ब्रोकन, दिस चेयर इज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म आई, यानी कि विशेषता बता रहा हूं, यानी कौन सी विशेषता बता रहा हूं? पार्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस चेयर इज ब्रोकन। नेक्स्ट एग्जांपल, आप किसी दुकान पर जाते हैं, आप किसी शॉपकीपर से एक पेन परचेज करते हैं, आपको वो पेन टूटी हुई मिलती है, आप उससे कहते हैं अंकल मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये पेन टूटी हुई है, तो आप कैसे बोलेंगे? सर अंकल आई कैन नॉट बाय दिस पेन बिकॉज दिस इज ब्रोकन, इट्स ब्रोकन पेन, ये पेन टूटी हुई है, ठीक है, नहीं तो ब्रोकन यानी कि टूटी हुई है, विशेषता बता रहे हैं टूटी हुई है, थका हुआ हूं, तो पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट पढ़ेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? एग्जाम पे नोट कर सकते हैं आप। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पहचान है। कहते नहीं यानी कि मैं कुछ सेंटेंस लिखने के बाद, कुछ सेंटेंस लिखने के बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी, कैसे बनेगा? सिंपल, हैविंग फर्स्ट आ जाएगा, हैविंग, ठीक है, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन सम सेंटेंस, ठीक है, हैविंग रिटन सम सेंटेंसेस, आई लेफ्ट द क्लास, ठीक है, हैविंग रिटन सम सेंटेंस यानी कुछ सेंटेंस लिखने के बाद आई लेफ्ट द क्लास, मैंने क्लास छोड़ दी, तो हैविंग रिटन यहाँ क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रिटन सम सेंटेंस यानी कुछ लिखने के बाद, तो यहाँ क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड सेकंड एग्जांपल ले, सेकंड एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, हैविंग, हैविंग रेस्टेड, तो ये क्या अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, यानी कि आराम करने के बाद उसने अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट की। तो फ्रेंड्स हमने पार्टिसिपल कंप्लीट कर ली। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इंग्लिश बोलना आप स्टार्ट कर दे माय फ्रेंड, डोंट मेक एक्सक्यूज। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। So don't make excuse, I don't have any vocabulary, I don't have any sentences, I don't know
how to speak. Don't make excuse. So start speaking. Always keep in mind, speaking comes from speaking. So if you want to speak English, then you have to speak English first. फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.